हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, जिसमें देखेंगे त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त पर आधारित प्रश्नों को। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालें पहले आप लोगों को वीडियो मिल जाए। तो चलिए देखते हैं त्रिभुज पर आधारित कुछ प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त। तो समबाहु त्रिभुज के जो अंदर में वृत्त बनेगा उसे हम अंतःवृत्त कहेंगे। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त। और यदि बाहर में वृत्त बनाया जाए, ये समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर से तीनों शीर्षों से होते हुए यदि बाहर से वृत्त खींचा जाए तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज का बाह्य वृत्त। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है a/2√3। यदि भुजा a हो तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। और बाह्य वृत्त, या इसे हम परिवृत्त भी बोल सकते हैं। तो बाह्य वृत्त या परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3, तो ये हो जाएगा 6/2√3। तो 2 3 6 और √3 से 3 को काट देंगे √3 बार में, तो त्रिज्या कितना हो गया √3 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल अब हमें निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान होता है 22/7 और यहाँ पर त्रिज्या कितना निकल चुका है √3। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे तो 22/7 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी कि 22 3 66 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 21 सेंटीमीटर है के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा कितना है 21 सेंटीमीटर और इसके बाहर से एक वृत्त खींचा गया है। तो पूछा जा रहा है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है a/√3। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना हो जाएगा, भुजा 21 सेंटीमीटर है तो 21/√3। अब हमें निकालना है बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 और त्रिज्या है 21/√3। तो 21/√3 का होल स्क्वायर। तो 22/7, 21 का स्क्वायर करना है तो 21 × 21 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 से 21 और 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे तो 22 × 21। अब 22 में 21 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी कि बाहर में जो वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त दोनों का त्रिज्या निकालना। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज से के बाहर से यह वृत्त बना हुआ है तो हो गया समकोण त्रिभुज का बाह्य वृत्त। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वह बाह्य वृत्त का व्यास होता है। तो समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त का व्यास बराबर होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण।
तो समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त का व्यास समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कर्ण बटे 2, क्योंकि त्रिज्या हमेशा होता है व्यास का आधा। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसके अंदर में यदि वृत्त खींचते हैं तो ये हो गया अंतःवृत्त। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज के 3 भुजा है, इसको हम ए मान लेते हैं, ए बी, और कर्ण को मान लेते हैं सी। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त का व्यास होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, कर्ण का आधा। और यदि अंदर में वृत्त बनाओ तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a प्लस बी माइनस सी बाई 2। तो यहाँ पर निकालना है परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज के परिवृत्त यानी कि बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त को ही परिवृत्त बोला जाता है। तो परिवृत्त का व्यास कितना होता है, समकोण त्रिभुज का कर्ण। तो यहां पर व्यास कितना हो जाएगा, परिवृत्त का व्यास हो जाएगा कर्ण यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुने आर कितना है, 5/2। तो 5/2 का स्क्वायर, तो पाई गुने 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और 2 का स्क्वायर 4, तो 25/4। इसे हम लिख सकते हैं 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर लंबी है। इस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है इस त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंदर में जो वृत्त बनेगा उसको अंतःवृत्त बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर इसको हम a मान लेते हैं, b और कर्ण को c। तो कर्ण तो यहाँ पर मालूम है नहीं, तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 8 का स्क्वायर 64। तो 36 और 64 को जोड़ देंगे 100, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 यानी कि 6 जोड़ 8 घटे 10/2। तो 8 6 14, 14 में से 10 घटा देंगे तो 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। तो अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई अगुने आर का स्क्वायर, तो आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज में एक अंतःवृत्त बनाया गया है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका तीनों भुजा मालूम है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। इसके अंदर में एक वृत्त बनाया गया है, तो इसको हम कहेंगे अंतःवृत्त। तो यहाँ पर a बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर और c बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे s। तो s बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 5 जोड़ 12 जोड़ 13/2 यानी कि 30/2
तो 15 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो चाहे वह किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, यदि तीनों भुजा दिया हुआ हो तो त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर होता है √1/s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। तो 1/s, तो s कितना है 15, तो 1/15 गुने s माइनस a, तो 15 में से a घटा देंगे यानी कि 5 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर s माइनस b यानी कि 15 घटे 12 तो 3, फिर s माइनस c यानी कि 15 घटे 13 तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 तो √4, तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई गुने r कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है और कहा जा रहा है इस त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु। यहाँ पर हम मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, AB का मध्य बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं D, फिर BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। अब यदि मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो एक त्रिभुज बनता है DEF। तो पूछा जा रहा है मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज, यहाँ जो छोटा वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो BC के समानांतर में कौन है DF है, तो BC 4 सेंटीमीटर है तो DF हो जाएगा इसका आधा यानी कि 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर AB कितना है 3 सेंटीमीटर, तो इसका आधा जो है EF हो जाएगा कितना 1.5 सेंटीमीटर। और AC कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का आधा कौन हो जाएगा DE 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो अंदर में जो छोटा सा त्रिभुज बन रहा है DEF, तो DEF का भुजा A कितना है 2 सेंटीमीटर, B कितना है 2.5 सेंटीमीटर और C कितना है 1.5 सेंटीमीटर। तो वहाँ हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हम S निकाल लेते हैं। S बराबर होता है A + B + C/2। तो 2 जोड़ 2.5 जोड़ 1.5/2, तो कितना आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो S कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है S × S - A इंटू S - B इंटू S - C। तो S कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 गुने S - A यानी कि S - A तो 3 घटे 2 यानी कि 1, फिर S - B यानी कि 3 घटे 2.5 तो ये आ जाएगा 0.5 गुने 3 में अब C घटा देंगे यानी कि 1.5 तो कितना बचेगा 1.5। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 गुने 1 गुने 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10 और 1.5 को लिख सकते हैं 15/10। तो अब काट देते हैं 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10 और यहाँ पर कट जाएगा 5 दूनी 10। तो √3 में 3 से गुना कर देंगे 9 और 2 दूनी 4, तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3 में 2 से भाग दे देंगे 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें एक चीज़ यहाँ पर हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है वो बड़े त्रिभुज का 1/4 होता है। यदि बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 12 सेंटीमीटर हो तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो भी बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 हो जाएगा छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें यदि 4 से भाग दे देते तब पर भी कितना हो जाता 1.5 सेंटीमीटर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक त्रिभुज है, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ABC। अब कहा जा रहा है किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु को हम D मान लेते हैं, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। तो कहा जा रहा है जब मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, तो हम मध्य बिंदु को मिला देते हैं। तो मध्य बिंदु को मिला के एक त्रिभुज बनाया गया है। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो हमें हमेशा याद रखना है, यहाँ पर जो मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो यहाँ पर 4 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4, चारों का क्षेत्रफल हमेशा कितना होगा, बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल हम यदि 1 यूनिट मान लेते हैं तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। तो 1 2 3 4, बड़ा वाला का यदि 4 होगा तो छोटा वाला का उसका 1/4 कितना हो गया, 1। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1, और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसको छोड़ देना है। तो 1 2 और 3। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल के शेष भाग का अनुपात कितना हो गया, 1/3। यदि पूछा जाता नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब नए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1 2 3 और 4, तब हो जाता है 1/4। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो 1/3। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% वृद्धि तथा ऊंचाई में 40% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आधार में 40% का वृद्धि किया जा रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। 40 में 100 से भाग दे देंगे, 40/100 यानी कि 2/5। तो आधार में 40% की वृद्धि हो रहा है, तो 5 का 40% कितना होता है, 2, यानी कि आधार पहले 5 यूनिट रहा होगा, तो 2 यूनिट बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 7 यूनिट। फिर कहा जा रहा है ऊंचाई में 40% की कमी हो रहा है, तो 40% का फ्रैक्शन 2/5 है। ऊंचाई में 40% का कमी हो रहा है, यानी कि पहले ऊंचाई 5 रहा होगा, तब 40% यानी कि 2 की कमी हो जाएगा। तो 5 के जगह अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2 घटा देंगे 3। तो 5 25 और 7 3 21, यानी कि पहले यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 यूनिट का कमी हो रहा है। तो 4 यूनिट का कमी कितना में हो रहा है, 25 में। अब परसेंटेज हम लोग जब भी निकालते हैं तो 100 पर। तो 4 का कमी हो रहा है 25 में, तो 100 में कितना का कमी होगा, 100 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, यानी कि 16% का जो है कमी हो रहा है। इस क्वेश्चन को एक फार्मूला से भी देखते हैं, x + y और प्लस x गुने y/100। तो x कितना है यहाँ पर, 40% वृद्धि यानी कि +40, और y कितना है, 40% कमी यानी कि -40। तो x + y यानी कि 40 - 40 और +40 गुने -40/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, 40 से 40 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 4 चौका 16 -16। तो माइनस में आंसर आ रहा है यानी कि कमी, और यदि प्लस में आंसर आता तब क्या हो जाता, वृद्धि। तो यहाँ पर हो जाएगा 16% कमी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज के तीनों कोण निकाल लेते हैं। हम पहला कोण को मान लेते हैं 2x, दूसरा कोण को 4x और तीसरा कोण को 3x। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो तीनों कोण को जोड़ देते हैं, 2x + 4x + 3x बराबर 180। तो 4 2 6 3 9, 9x बराबर कितना होगा, 180। तो 9 से 180 को काट देंगे 20 बार में, तो x बराबर कितना आ गया, 20। तो पहला कोण कितना हो जाएगा, 2x यानी कि 20 दूना 40 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, 4x यानी कि 20 चौके 80 डिग्री। 3x यानी कि 20 तिये 60 डिग्री। तो पूछा जा रहा है यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं,
तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर तो कोई भी कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तो समकोण भी नहीं होगा। न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो यह किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, यानी कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। और समबाहु त्रिभुज, तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है और तीनों कोण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है तीनों कोण बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।